अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। खैरियत से क्या होंगे, आई एम श्योर कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, कोई भी शख्स वो गरीब है, वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, मेरे ख्याल में परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आज अगर आप देखें तो 3 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिल्कुल भी पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं, वो मेरे ख्याल में बुरे से भी बदतरीन हैं। जो हमने देखे कि महंगाई के जो रिकॉर्ड हैं 50 साला, वो टूटा है। और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि 31.5% महंगाई की शरह रिकॉर्ड की गई पिछले महीने, और ये 50 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। उसके बाद जो आज हमने देखा रुपए की कदर में जितनी बेकदरी हुई, यानी कि एक ही दिन तकरीबन 19 रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई। कल यानी बुध के रोज़ जो मार्केट में जो इंटरबैंक का रेट था वो तकरीबन 266 रुपए $1 था, और आज जब मार्केट बंद हुई तो वो कोई 285 रुपए या 286 रुपए के करीब था। इसके साथ फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वैसे तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, जो उसका इजलास इस माह की 16 तारीख को होना था, लेकिन वो इजलास पहले ही बुला लिया गया, और जो शरह सूद है उसमें 3% इजाफा कर दिया गया, यानी कि अब वो 20% हो गई, और 1996 के बाद ये सबसे ज़्यादा शरह सूद है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ज़ाहिर है कि वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स हो, उसके लिए गुज़ारा करना मेरे ख़्याल में इंतहाई मुश्किल और मेरे ख़्याल में नामुमकिन होता जा रहा है। अब जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतने क्राइसिस के बावजूद कि हम पहले यहाँ पे पहुँचे क्यों? मसलन एक डिबेट या जब आज जिस तरीके से रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई, तो उसमें कुछ मैंने ट्वीट्स भी देखे, उसमें एहसन इकबाल भी थे, कुछ सहाफ़ियों ने भी ये कहा, उसका ताल्लुक उन्होंने जोड़ा जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख देनी है, किसने देनी है, उस पर आपने ज़ाहिर है कि बहुत से तबसरे भी सुने हैं कि उसकी वजह से मुल्क के अंदर फर्दर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, और उसकी रिफ्लेक्शन आज हमें नज़र आई जब जो डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हुआ और रुपए को मज़ीद मार पड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है, एक प्री रिक्विजिट है कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान बाकी दुनिया के मुकाबले में या जो खित्ते के अंदर जो बाकी ममालिक हैं उनके मुकाबले में उसने क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि पाकिस्तान में कभी सियासी इस्तेहकाम उस तरीके से रहा ही नहीं। लेकिन इस इशू का जो रुपए की कदर में जो जिस तरीके से आज कमी हुई है, उसका ताल्लुक जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के साथ कि कल के फैसले के साथ, मेरे ख्याल में एक डिफ्लेक्शन तो हो सकती है, एक डिस्ट्रैक्शन तो हो सकती है कि लोगों को आप बेवकूफ़ बना लें। हकीकत ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान कि IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल करवाया जाए, और 1.1 अरब डॉलर की जो अगली किस्त हमें मिलनी है वो जल्द अज़ जल्द मिले। तो उसके लिए जो कुछ कड़ी शराइत जो रखी हैं IMF ने, उस पर हमने अमल दरामद तो किया है, जिसमें बिजली की कीमतों में इससे पहले इजाफा किया, मिनी बजट भी हम लेके आए। आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में जो इजाफा किया वो भी उसी की कड़ी है। फिर इसी तरह से इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली की कीमतों में तो वैसे ही इजाफा ऑलरेडी हमने किया है, मज़ीद कमिटमेंट की है कि वो जो सर्कुलर डेट है उसका जो बोझ है वो भी अवाम के ऊपर डालें, और इस हवाले से कुल 3 रुपये 82 पैसे जो सरचार्ज है वो आम सारिफ से लिया जाए, और उस वक्त तक लिया जाए जब तक 800 अरब रुपए जो गर्दिशी कर्जा जो पार्क हुआ है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज वो भी फैसला हुआ, और इन फैसलों के बावजूद अभी भी अगर आप देखें तो जो IMF का प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इवन जब IMF का वफ्द पाकिस्तान आया था फरवरी के पहले हफ्ते में, और उनके आने से तकरीबन 1-2 रोज़ पहले आपने देखा होगा कि जो रुपए की कदर में एक दफ़ा फिर कमी वाक़ हुई, और वो जो पॉलिसी इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना, जब वो दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बने सितंबर में, उन्होंने मसनूई तरीके से
जो रुपए की कदर को एक जगह पे रखने की कोशिश की, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर हमने देखा कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी, उन्होंने खुद से ये फैसला किया कि अब वो हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने एक रेट को फिक्स कर रखा है, वो उसको नहीं मानेंगे, उसको ओपन छोड़ेंगे। और उसके नतीजे में हमने देखा कि रुपए की कदर में कैसे कमी वाक़ हुई। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में आप कह सकते हैं कि जो रुपए की कदर थी, एक जगह पे आप आकर वो ट्रेड कर रही थी, एक स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन जो आईएमएफ है, वो इस बात पर बज़िद था कि अभी भी ये जो मार्केट का असल रेट नहीं है, जो एक्सचेंज रेट रुपए का होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी इसहाक डार साहब और जो हुकूमत पाकिस्तान है या पाकिस्तान के इदारे हैं, वो रुपए की कदर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान को वाज़े तौर पर बताया गया कि अगर आप जो रुपए की कदर है, वो जो ओरिजिनल या असल कदर पर नहीं लाएंगे, तो आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो आज जो कुछ आपने देखा, उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक आईएमएफ की उस शर्त से है जो उन्होंने लगा रखी है कि अभी भी जो रुपए की कदर जहां होनी चाहिए वहां पे नहीं है। तो बिलाखिर इसहाक डार साहब ने एक दफ़ा और हार मानी और रुपए को छोड़ दिया मार्केट फोर्सेस के ऊपर, जिसके नतीजे में आज आपने देखा कि तकरीबन 19 रुपए की कमी वाक़ हुई रुपए की कदर में। और जो आईएमएफ है वो क्या कहता है कि क्यों ये बुध के रोज़ जब मार्केट क्लोज हुई तो तकरीबन 266 रुपए $1 पर मिल रहा था रुपए की अगर कदर की बात करें, तो उनका कहना था जो असल रुपए की कदर है वो है जिस पैसों में अफ़गान ट्रेड हो रही है, यानी कि जो अफ़गान ट्रेड जिस पे हो रही है, या जो ग्रे मार्केट के अंदर इस वक्त रुपए की कदर है। और जो ग्रे मार्केट बुध के रोज़ तक कहा जा रहा था कि अगर ओपन मार्केट में या इंटर बैंक के अंदर रेट था 266 रुपए, तो वहाँ पे था 290 रुपए। तो आज 285 रुपए तक हम पहुँच गए हैं। मीन के जो गैप है बिटवीन ओपन जो इंटर बैंक रेट है और जो ग्रे मार्केट है, उसको काफ़ी हद तक हमने क्लोज कर लिया। तो इसका स्टेट बैंक ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे हरगिज़ उसका ताल्लुक नहीं है। इसका इनफैक्ट ताल्लुक है कि जो आईएमएफ हमारे नाखून चने चबवा रहा है और हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है। और अब वो फैसला वो लारे पे नहीं रख रहा, वो कह रहा है कि पहले आप तमाम वो फैसले करेंगे, आपकी गर्दन पर पाँव रख कर वो फैसले करवा रहे हैं। इनफैक्ट हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो माजी में ये कहा जाता था कि अगर अपनी मईशत को हम दुरुस्त नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, तो हालात फिर उस नहज पर आ जाएंगे कि जब हमें जो कौमी सलामती के बहुत से मामलात हैं, उनके ऊपर भी समझौता करना पड़ेगा। और जो ये तो शराइत वो हैं जिनका ताल्लुक प्योरली मईशत से है। कुछ ऐसी शराइत भी हैं जिनका पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक जो एसेट्स हैं उनके साथ ताल्लुक है। कुछ ऐसी जो मुतालबात हैं आईएमएफ की तरफ से तो नहीं, बल्कि जो वो ममालिक जिनका असर रसूख है आईएमएफ के ऊपर, उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो हमारे लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी की सूरत हाल है, जब पीडीएम ने, नून लीग ने ये हुकूमत ली, तो उनको बड़ा वाज़े पता था कि इमरान खान पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या करके गए। उन्होंने तेल की कीमतों के ऊपर अगर सब्सिडी दी, उन्होंने आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था उसको वायलेट किया। तो ये अगर इक़्तिदार में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि हम रियासत बचाने आए, अपनी सियासत बचाने नहीं आए, लेकिन वो फैसले इनको पाकिस्तान की मईशत की पूरी सूरत हाल पता थी और क्या क्या फैसले आपने करने हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को आप सही रास्ते पे डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने पहले कोताही की कि 2-2.5 महीने लगा दिए, जो इमरान खान साहब ने तेल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी दे रखी थी उसको वापस लेते वक्त, और जब पाकिस्तान की मईशत कुछ कदरे एक राइट ट्रैक पर आई तो फिर रिप्लेस कर दिया गया मिफ्ता इस्माइल को। और जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यही समझा कि ये वही पाकिस्तान है 2013 और 2017 वाला, कि इसमें वो अपनी मर्जी से जो रुपए की कदर है उसको कंट्रोल कर लेंगे और बाकी तरीके इस्तेमाल करके किसी तरीके से मुल्क को चला लेंगे। लेकिन उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ना, अब तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उस तरीके से पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, और ना ही आईएमएफ को हम उस तरीके से धोखा दे सकते हैं। और वो जो 4 महीने हमने ज़ाया किए, अगर एक तो मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस ना किया जाता, या अगर रिप्लेस भी किया गया था, तो अगर इसहाक डार साहब उसी जो पॉलिसी है उस पर कारबंद रहते,
तो मुश्किलात वैसे भी हल ना होती, लेकिन कम से कम ये जो सूरत हाल है, एक इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा है, वो कम से कम ना होता। तो ये तो इन द शॉर्ट रन, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम का इसमें कसूर है कि अगर इमरान खान के दौर में मईशत के हालात बुरे थे, तो अब बदतरीन हो गए। लेकिन इसका असल जो जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में अब इसमें ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए कि जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़, ये दो जो शख्सियात हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के आज जो आप देख रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो ओवरनाइट इस तरीके से नहीं होता। मैं एग्जांपल आपको दूं कि देखें जो टाइटैनिक जो जहाज़ था जब वो डूबा था, तो अगर आपने मूवी भी देखी हो तो उसको डूबते हुए काफ़ी टाइम लगा। वो पहले एक चट्टान से टकराया, फिर वो दो टुकड़े हुआ, और इतना वो बड़ा जहाज़ था तो उसको डूबते-डूबते बहुत टाइम लगता। तो कोई भी मुल्क जो होता है, ये पाकिस्तान की मईशत आज जो डूब रही है, बल्कि जो डूब चुकी है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये आहिस्ता-आहिस्ता टाइटैनिक की तरह ये डूब रहा था। और अफ़सोस के साथ हमने वो इक़दामात जो हमें करने चाहिए थे आज से बहुत अरसा पहले, वो इक़दामात नहीं किए कि इस डूबती मईशत को और मुल्क को डूबते हुए बचा सकें। और अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, और इवेंचुअली हो सकता है कि पाकिस्तान को कई जो ऐसे मामलात जो पाकिस्तान का जिनकी सलामती से उसका ताल्लुक है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उसका जो ज़िम्मेदार है वो डेफिनेटली जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हैं। और क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान हर एतबार से डूब रहा है, तो आई एम श्योर कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की जो पेंशन्स हैं और जो भी उनकी बरात हैं, वो लेके ज़बरदस्त मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके से बदलना है, तो मेरे ख्याल में जब तक हम ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और दूसरा, जो तौर तरीका हम इतने अरसे से अपनाए हुए हैं कि हम जुगाड़ लगा के इस मुल्क को चला लेंगे, जिसमें कभी अपने दोस्तों से पैसा ले लिया, कभी आईएमएफ को बेवकूफ़ बना लिया, वो मेरे ख्याल में वक्त अब गुजर चुका है। और ये जो हम खोखले नारे, जो हमारे हुक्मरान हमें एक बेवकूफ़ बनाते थे कि पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा, पाकिस्तान इस्लाम का एक किला है, पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया, ये एक फ़रेब है, ये एक झूठ है। क्योंकि आज की दुनिया में सर्वाइवल उसी में ही है जब आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, जब आपके मुल्क के अंदर इदारों की क्रेडिबिलिटी होगी, और जब ये तीनों चीज़ें होंगी, तो फिर आपके मुल्क के अंदर, आपका जो मुल्क के अंदर जो सरमायाकार है वो भी सरमाया लगाएगा, और जो मुल्क से बाहर जिन्होंने सरमाया लगाना है वो भी लगाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी टू से कि जिस तरह से टाइटैनिक शिप जब समंदर में छोड़ा गया था, दावा यही किया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता, ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है। लेकिन हमने देखा कि जब वो डूबना शुरू हुआ तो फिर आप उसे नहीं बचा सके। और अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त हमारे हालात हैं, मेरे ख्याल में हम बहुत तेज़ी से जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह रहम ही करे इस मुल्क के ऊपर। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।